हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। और पीसीएस पेरेंट अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं कई दिनों बाद वापस चैनल पे आया हूँ और इस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि बीपीएससी में मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होगी जो जो इस चैनल से जुड़े होंगे या जो जिन्होंने कभी वीडियो देखा होगा मेरा कि मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ। क्योंकि इससे पहले मैंने ये बता रखा था कि मेरा 70th बीपीएससी का इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, तो ये उत्सुकता होगी ही सब लोगों को। दूसरा, केवल बीपीएससी का मैटर नहीं है, मैं कई सारे एग्ज़ाम पिछले 1 साल 2 साल में दे रहा हूँ और 1 डेढ़ सालों से मेरी जर्नी कोई एक जगह पे नहीं टिकी हुई है। बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो गया, केवीएस एनबीएस हो गया, एलटी का एग्ज़ाम हो गया, बिहार में एस्टेट हो गया। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने पिछले 1 साल में कंप्लीट किए अपने, और इस उम्मीद से कि मुझे 2026 का जो साल है ना, ये खाली नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि मैं नौकरी इस वर्ष कहीं ना कहीं हासिल करूं, और जूनियर असिस्टेंट भी मैंने दे रखा था। तो जो चैनल से कभी थोड़े बहुत जुड़े रहे होंगे उनको आइडिया होगा, या विजिट करते होंगे मेरे शॉर्ट्स को, तो उसमें मैंने बहुत सारे अपने रिजल्ट्स डाल रखे हैं। तो अब उसी सिलसिले में एक और रिज़ल्ट आया, क्योंकि इससे पहले यूपीएससी का मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। और यूपी पीसीएस में भी अभी तो 25 वाला तो फ़िलहाल मैंने मेंस वगैरह दिया है अच्छे से। 24 में मेरा नहीं हुआ था। तो वो एक फेलियर वाली लगातार सीरीज चलती आ रही थी। और अब मेरी बात से तो आप फ़िलहाल समझ गए होंगे। और आरओ में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो रिव्यू ऑफिसर, तो बड़ा दुख हुआ था। और एक उम्मीद ये लास्ट में थी जो थोड़ा सा अधिकारी वाली परीक्षाओं के लिए था। बाकी तो छोटी परीक्षाओं को लेकर के, परीक्षा इवन छोटी तो कोई नहीं है, पर जो पद में छोटे हैं थोड़े से, तो उन परीक्षाओं को लेकर के मैं पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से बहुत सीरियस नहीं था। पर इस बार मैं उसके लिए भी सीरियस हो रहा था धीरे धीरे। और इवन जो मेरा ये रिजल्ट था 70th का, मैं इसका वेट कर रहा था। और इसके बाद मुझे तय करना था कि अगर मैं इस वर्ष नौकरी हासिल करना चाहता हूँ तो किस एग्ज़ाम के लिए मुझे बहुत सीरियसली जाना है। और किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए मुझे बिल्कुल जाना था सीरियसली। मेरा एलटी का मेंस 11 जुलाई को था, तो 4600 ग्रेड पे की वो भी जॉब है, अच्छी जॉब है। और उसमें मैं बहुत आश्वस्त था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑप्शनल हिंदी साहित्य लिख रखा था। तो ये उम्मीद थी कि इस एग्ज़ाम में मुझे शामिल होना है और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि दिल से तो यही उम्मीद आती थी, बाकी ईश्वर जानते क्या होता। लेकिन मेरा 70th बीपीएससी में फाइनली सिलेक्शन हो गया है, और मैं इसके लिए हर उस व्यक्ति का आभारी हूँ, उसके प्रति कृतज्ञ हूँ जो मेरी सफलता में आगे पीछे या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। वो चाहे मेरे घर वाले हों, मेरे रिलेटिव हों, मेरे पड़ोसी हों, गांव वाले हों, या इवन ठेले वाले हों जो जिनसे मैं कभी कोई फल ख़रीदता था या कभी सब्ज़ी ख़रीदता था। उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने दम पे अकेले कुछ नहीं होता है, वो परिस्थितियों का ही बाई प्रोडक्ट होता है। और उसमें आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके जो जितने भी करीबी होते हैं, और जितने भी लोग आपके आसपास जुड़े हुए होते हैं, या आपकी परिस्थितियाँ, आप जिन जिन इन्वायरमेंट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब आपको ही निर्मित करती हैं। आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता वही होती हैं। तो मैं हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। और आगे की वो लाइन मुझे याद आती है जो असाध्य वीणा में प्रियंवद के माध्यम से वो रचते हैं, जो पंक्तियाँ रचित हैं कि मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। वो जिसका सार ये निकल के आता है, वीणा जब सजती है, जो बजती है, तो सारे साधक क्यों साध नहीं पाते वीणा को, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर हुनर है और मेरी वजह से ये वीणा बजेगी। पर प्रेमवत तभी उस वीणा को साध सकता है क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी हूँ मैं इन परिस्थितियों का ही बाय प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे अहंकार क्यों करना। और वो कहते नहीं कि हमक्य विलयन, जिसको एक शब्द बोलते हैं कि अपने अहम का विलयन कर देना। और वो जब करता है और फिर उसे महसूस होता है कि वीणा भी बज रही है, तो इस वजह से नहीं बज रही है वीणा कि मेरे अंदर हुनर है, वीणा बज रही है क्योंकि जो भी हमने इस सृष्टि से लिया है वो सब समाहित है वीणा में। तो मैं बगैर छुए भी अगर इसको साध सका हूँ, तो दरअसल
मैंने बिना छुए साधा है। तो दरअसल मैंने तो अपना कोई हुनर दिखाया ही नहीं है, बस मैंने अपने आप को ये महसूस किया है कि जो कुछ मिला मैंने उसी वीणा को सौंप दिया और वीणा अपने आप झनझना उठी। तो मैं भी बोलूँगा कि जो भी मैं हूँ, जो भी मैं बना, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं था। अगर मैं जिस घर में या जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ, इसके जगह अगर मैं किसी, हो सकता है ऐसे ऐसे घर में पैदा होता जहाँ पे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता, जहाँ पे बचपन ही होता, खेतों में जाना होता, बचपन ही होता कि आपके आसपास इन्वायरमेंट होता कि आपके पड़ोस में, आपके परिवार में कोई शराब पी रहा है, और आपके घर में शिक्षा को लेकर के कोई पॉजिटिव माहौल ही नहीं है। आप 10 साल की हुई किसी किसी दुकान पे आपको नौकरी के लिए भेज दिया गया है, या किसी होटल पे आपको चाय की अ, थाली, चाय बनाना, चाय का कप और प्लेट धुलने के लिए भेज दिया गया है, जीविकोपार्जन का माध्यम समझा जा रहा है आपको बचपन में ही, तो शायद वो अवसर नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, और वो पढ़ाई की तरफ उनको आने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा। तो मैं इसीलिए हमेशा मानता हूँ कि मैं जो बना हूँ या जो भी हूँ मैं, उसमें मेरा बहुत योगदान नहीं है। वो आसपास की परिस्थितियाँ और आसपास के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। बचपन में माँ बाप, और अभी भी माँ बाप, और पड़ोस के वातावरण, परिवार के वातावरण, आपको सपोर्ट करने वाला हर वो व्यक्ति जो आपको आपके कदम से कदम मिला करके आपको सपोर्ट कर रहा है। और जब आप सोचते हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये बताने वाला कोई कि नहीं आप कर पाओगे, आप पर हमें ट्रस्ट है, आप लगे रहो। वो हमारे गुरुजन हो, हमारे अभिभावक हो, हमारे मेंटर हो, हमारे बड़े भाई हो, हमारे छोटे भाई हो, हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, हमारे पापा हो, कोई भी हो सकता है। तो उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से एक व्यक्तित्व जो सामने आता है बन कर के, वो इन्हीं आसपास के लोगों के, आपके करीबियों के माध्यम से ही बन के आता है। तो मैं इन सब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है। बीपीएससी में मेरी ओवरऑल रैंक 547 है, और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की लिस्ट में मेरी 19th रैंक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आरडीओ के पद पे मेरा चयन हुआ है। और आरडीओ का पद, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बिहार में डायरेक्ट बीडीओ जैसे पोस्ट पे किसी का चयन नहीं होता है। तो यूपी में जो बीडीओ का वर्क है, लगभग लगभग उसी से मिलता जुलता वर्क आरडीओ का है। तो 3-4 साल मैक्सिमम, या 2 साल 3 साल के बाद आप जब ट्रेनिंग कर लोगे और 1 आध साल ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको बीडीओ के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो उस पद पे मेरा चयन हुआ है। और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्य को लेकर के लगभग लोग आपको पता होगा। तो उस पद पे मेरा चयन हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आगे अब ईमानदारी से मैं अपने अपने काम को अंजाम दूँ। और जो मेरे माँ बाप की इच्छा थी, या जो मेरे भाई की इच्छा थी, या जो मेरे घर में और लोगों की इच्छा थी कि मैं एक अच्छे पद पे रहूं जहाँ पे लोगों की भलाई कर सकूं, तो शायद वो सीढ़ी मुझे अब धीरे धीरे मिल गई है। तो आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं। लेकिन हाँ, एक रास्ता मिल गया, एक आधार मिल गया जो मुझे अभी भटकना था, जो पिछले 4-5-6 सालों की जर्नी रही है। तो उस जर्नी को थोड़ा सा विराम मिला है, जो मानसिक सुकून मिलेगा अब। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा रिजल्ट आया। फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर सका था, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी भी था, और मैं थोड़ा सा ना इत्मीनान से कोई काम करता हूँ, और मैं बहुत शो ऑफ करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर ये मंच जो अब मैंने अपना थोड़ा सा तैयार किया है, तो इस पे मैं अब कुछ चीज़ें अपनी रखता हूँ। इसमें शो ऑफ जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं जब अपनी बातें रखूँगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। जैसे मैं कभी यूट्यूब पे वीडियो देखता था जब मैं इस जर्नी को शुरू किया कि किसकी जर्नी कैसी रही, उससे उससे अपना क्या कहते नहीं कि रिजेंबलिंग है, क्या मिल सकता है सामान जिससे जिससे ये हिट कर जाए कि यार इस इंसान ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसी मद्देनज़र मैं अब वो चीज़ याद करता हूँ, सोचता हूँ। तो हाँ, आप भी अगर कुछ कॉमन पाते हो, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी नहीं रही कि मैं कोई रिच घर में पैदा हुआ हूँ, या प्लेट में सजा करके मुझे पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, सुविधाओं का कोई हिस्सा मिल गया हो। नहीं, बिल्कुल जर्नी बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट हुई है। तो अब वो जर्नी ऐसे अचानक नहीं बताई जाती है, कभी अगर डिटेल में टाइम मिलेगा तो बात होगी। पर हाँ, ये एक चीज़ था कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये स्थिति रही है। तो वहाँ से अगर ये जर्नी हट के आई है, आज उठ के आई है,
तो बहुत सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया। ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हासिल करने को हों, लेकिन मैं जितना मिलता है उसमें संतोष करता हूँ और फिर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं रहता है कि काश ये पोस्ट मिल गई होती, जो मिला, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद लिस्ट में नाम बहुतों का नहीं होगा जो मेरे बराबर कैलिबर के होंगे या मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ये परीक्षा मात्र ज्ञान की नहीं है, ये परीक्षा आपके ज्ञान के साथ साथ आपके लिए थोड़े से भाग्य की भी है। तो इसलिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ वो आयोग का भी और सभी लोगों का कि मैं सेलेक्ट हुआ। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जर्नी वनडे एग्ज़ाम्स की होगी, और मैं इतना बोल के रखता हूँ कि वनडे एग्ज़ाम्स को पिछले 5 सालों से मैं हाथ नहीं लगाता था। अगर कभी मुझे पेपर देना हो तो दे आता था। उसका सिलेबस क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसमें आता क्या है, ये इससे मुझे कभी मतलब नहीं रहा है। केवल अपने आप को मैं चेक करने के लिए जाता था कि क्या मैं आज भी रिलेवेंट हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हूँ तो अपने आप को देखने के लिए हमेशा रहता था। मैं ऐसा भी नहीं था कि कोई मैं अंतिम चयन ले रहा हूँ, किसी की सीट खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को चेक करने के लिए हमेशा वनडे एग्ज़ाम को लेकर के बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा उसको देखता रहता था। तो जो थोड़े बहुत जुड़े होंगे हमसे जानते होंगे कि मेरे पेट में भी अच्छे स्कोर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी मेरे 92 के आसपास स्कोर हैं, क्योंकि अब एक नंबर शायद माइनस हुआ है 2 बार आंसर किए आने के बाद। और पेट में भी मेरे 116-17 रैंक के आसपास रही है। 25 में, उससे पहले 154 थी। और केबीएस एनबीएस का भी मैंने टीजीटी पीजीटी का प्रीलिम्स निकाला, मेंस नहीं दे पाया इस बार क्योंकि यूपीपीसीएस का मेंस था उस दिन, और एलटी का मेंस है मेरा 11 जुलाई को, लेकिन अब नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सीट ख़राब हो। एक सीट ख़राब होने का सेंस, क्योंकि मैंने ऑप्शनल यूपीएससी का दे रखा है हिंदी लिटरेचर से, और पीसीएस में भी एक बार दे रखा है। तो ये मुझे मालूम है अच्छे से कि इस बार जो ये मेंस का पेपर होने वाला है इसमें मैं एज में रहूँगा। फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा इस पेपर को। लोअर पीसीएस भी अब शायद मैं नहीं देने वाला हूँ, शायद बोल रहा हूँ, और शायद नहीं, ये कंफर्म ही होगा। तो मैं और एग्ज़ाम्स ने जूनियर असिस्टेंट को भी अब मैं छोड़ूंगा ही, उसके डीबी के लिए मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी वजह से शायद अगर एक बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लेखपाल भी मेरे 70 नंबर हैं, तो वो एग्ज़ाम भी शायद ईडब्ल्यूएस से किसी बच्चे का लाभ हो जाए। जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस 70 पे चांस है बच्चे का सेलेक्ट होने का, तो शायद मेरी वजह से एक बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो अभी इन सब चीज़ों को देख कर के मैं ये बोलूँगा कि हाँ, अब मैं आपके साथ लगातार जुड़ सकता हूँ, और ट्रेनिंग भी पार्ट की जब होगी तो उसको भी मैं शेयर करूँगा, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि आप अपने आप में ना थोड़ा सा विश्वास रखिए। चीज़ें हमें एक समय तक लगता है कि बहुत मुश्किल है, और पहले हम जोश में आते हैं कि कर लेंगे, फिर कुछ समय बाद अगर हमारे अनुरूप परिणाम नहीं निकलता है तो हम थोड़ा सा निराश होते हैं। लेकिन जब हमें लग रहा होता है कि शायद शायद अब ना वो एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है, शायद अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी मोमेंट आपसे कुछ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, आप किसी और तरफ स्विच करने वाले होते हैं, तो अचानक आपको फिर कोई एक होप मिल जाती है। तो आप कभी जीवन में निराश मत होइए और हमेशा लगे रहिए। वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर के मैं बोलूँगा कि मैं आपको हमेशा मोटिवेट करूँगा कि कैसे एग्ज़ाम में अच्छा किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के बारे में नहीं पता होती, हम किताबें लेकर के 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पूरे दिन में देते रहते हैं, पर परिणाम उस अनुरूप नहीं निकलता है। तो हमें ये ज़रूर है, कहते हैं ना कि हमें आवश्यक है जानना कि आखिर ऐसी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ऐसे कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए कि हम बहुत बेहतर कर सकें। और स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको एक लंबा समय लग सकता है किस्मत के माध्यम से, लेकिन आपकी स्मार्टनेस वो ज़रूर दिखनी चाहिए कि किस्मत भी आपके फेवर में आके खड़ी हो जाए। तो ये जर्नी 5-6 साल जो मेरी रही है, उससे जो मेरे अनुभव हैं वो मैं सीखा जो हूँ वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर के मुझे हमेशा लगा है कि इस एग्ज़ाम पे मेरी कमांड हमेशा रहती है। मुझे हमेशा लगा कि अगर मैं 2-3-4 महीने किसी एग्ज़ाम को दे दूँगा तो मैं अंतिम सूची में हमेशा आ जाऊँगा। आप किसी को लग सकता है कि ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी तक जितने भी एग्ज़ाम को मैंने दिया है और मुझे लगा है कि मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इसमें मेरी पकड़ है तो मैं आपकी शायद हेल्प भी कर सकता हूँ जो वनडे एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं, और अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद आप सिविल सेवा की तरफ आ सकते हैं। तो वो मंच मैं हूँ, और मैं बहुत रेयर ही बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये सब नहीं। पर मैं हाँ, इस बार बोल रहा हूँ कि आप ना थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट आपको मेरी बातों से मिल सकता है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार ये चीज़ कहने नहीं आऊँगा कभी किसी को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझ में योग्यता है, मेरी बात में दम है, वज़न है, तो सामने वाला उस चीज़ को रिलेट कर लेगा अपने आप से और वो खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो मैं बार बार ये चीज़ें ना बोलूँगा और ना बोलता हूँ, लेकिन हाँ, एक बार ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं अपनी हर जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे कैसे चीज़ें और कितने कम एफ़र्ट में चीज़ें की जा सकती हैं। क्योंकि जब मैं रेलवे की नौकरी पहली बार हासिल किया था, तो उस बार भी मेरे पास 7 से 8 महीने, वो भी मैं नया-नया कॉम्पिटिशन में आया था। तो मुझे कैसे करना था, वो मैं लगभग 250-300 मॉक मैंने दे डाले थे और कैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो जो भी इस जर्नी को शायद रिलेट करेगा जो अपनी जर्नी से, वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेगा और वो इस चीज़ को फ़ील करेगा कि हाँ, क्या बेहतर हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की कट ऑफ क्या जाती है, मेरा मानना है कि मेरे जितने मार्क्स आ जाते थे, लगभग कट ऑफ उसी से 1-2-3 नंबर आगे पीछे होती थी वनडे एग्ज़ाम्स में। आगे पीछे कि मैं ये बोलूँगा कि मैं तो बगैर पढ़े कभी जाता था, तो मुझे ये हमेशा महसूस हुआ है कि मैं कट ऑफ पे बॉर्डर पे हूँ या तो मैं कट ऑफ क्रॉस किया हूँ। कम होने के चांसेस बड़े कम दिखे हैं। तो मेरा हमेशा मानना है कि जो मेरे मार्क्स आ जाते हैं, वो पता नहीं क्यों ऐसा संयोग बना है कि कट ऑफ से 2-4 नंबर ज़्यादा होते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई नहीं अभी कर रहा हूँ, तो जो नॉलेज है, नॉलेज बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं उसके बारे में भी आपको एक मोटा-मोटा आइडिया दे दूँगा कि हाँ, कहाँ पे कैसी कट ऑफ भी अच्छी जाती है, कम जाती है, कितना जा सकती है। जिस एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ हूँ, उस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की जर्नी को भी मैं शायद आसान बना सकूँ अपनी बातों से। मैं कोई किताब लेकर के पढ़ाने नहीं आऊँगा, पर हाँ, एक चीज़ होगा कि अगर मुझसे कोई चीज़ पूछी जाएगी और क्या रास्ता हो सकता है, क्या वे आउट हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है आगे, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और जो मैंने किया है, जो मैं सीखा हूँ अपनी असफलताओं से या अपनी सफलताओं में मैंने क्या कैसे सीखा, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको ये बताते हुए आप भी अब मेरी फैमिली हो, कि मेरा बिहार में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में चयन हो गया है और अब तो ज़िम्मेदारियाँ मुझ में आएँगी। तो उन ज़िम्मेदारियों का निर्वहन मैं कितने ही सकारात्मक और कितने ही बेहतर तरीके से करूँगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो बहुत खुशी हो रही है और आप लोग भी किसी दिन पीडीएफ में ऐसे आएँगे और अपनी जर्नी शेयर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग एक परिवार के तरीके से बीच-बीच में मिलते रहेंगे और जिसके जो डाउट होंगे वो अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे यार, मिल के करेंगे और फोड़ेंगे, है ना? क्योंकि जब जब स्ट्रगल करके कोई इंसान आगे आया होता है और वो भी गरीबी से आगे आया होता है, तो उससे वो ग्राउंड से आया हुआ इंसान, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति, वो तुरंत रिलेट कर लेता है कि ये बंदा जेन्युइन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, नहीं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, एक मीडियम क्लास का बच्चा था। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे बहुत संसाधन ऐसे मिलते आए हों, रिसोर्स की कमी ये मुझे हमेशा रही है। हाँ, ये था कि इस जर्नी में आने के बाद पिछले 3-4 सालों में शायद रिसोर्स मेरे लिए वो मनी इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले की जर्नी मेरी बहुत ही सामान्य तरीके से, या यूँ कह सकते हो सामान्य से भी नीचे कि आम विद्यार्थी के तरीके से रही है। तो तो बिल्कुल आप लोग जुड़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम समय-समय पे आप सबसे रूबरू होते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे। धन्यवाद।